Hello students, welcome in online study. In this video, we will watch full explanation of Weathering the Storm in Ersama, written by Harsh Mandir. First of all, subscribe my channel and click on bell icon to get all updates. Now let's start. Weathering the Storm in Ersama के राइटर हैं हर्ष मंदेर। इनका जन्म 17 अप्रैल 1955 को हुआ है। ये एक भारतीय लेखक, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बड़े पैमाने पर हिंसा का विरोध करते हैं। साथ ही बेघर व्यक्तियों और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए काम करते हैं। ये नई दिल्ली में स्थित एक अनुसंधान संगठन सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के निदेशक हैं। ये आम आदमी की समस्याओं के ऊपर कहानियां लिखते हैं। इसी से रिलेटेड वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्सामा स्टोरी है। आइए शुरू करते हैं। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999, वो चक्रवात जिसने अक्टूबर 1999 में उड़ीसा को आघात पहुंचाया, किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उसने हजारों लोगों को मार डाला, एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और सैकड़ों गांवों को तहस नहस कर दिया। चक्रवात एक आक्रामक तूफान होता है जिसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चक्राकार घूमने लगती हैं। बहुत तेज बाढ़ आ जाती है जिसमें पुराने बड़े बड़े पेड़ जड़ समेत उखड़ जाते हैं, कमजोर घर गिर जाते हैं। तो ऐसे ही चक्रवात उड़ीसा में आई थी। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, 2 भयावह रातों तक, प्रशांत, अ यंग मैन, प्रशांत एक कम उम्र का लड़का, वाज मरून्ड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, वह एक घर की छत पर असहाय पड़ा रहा। मरून मीन्स असहाय। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, तीसरे दिन वह अपने गांव जाने का फैसला किया। डिड यू फाइंड हिज फैमिली, क्या उसे उसके परिवारजन मिले? ऑन 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर 1999 को, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, अपनी मां के देहांत के 7 साल बाद, प्रशांत हैड गोन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरसामा, प्रशांत एरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स गया था। एरसामा एक तहसील है जो जगत सिंहापुर जिले में पड़ता है। अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, जो कि तटवर्ती ओडिशा में एक छोटा शहर है। कोस्टल मीन्स समुद्र तटीय, यानी समुद्र के किनारे का स्थल। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, प्रशांत के गांव से करीब 18 किलोमीटर दूर था। टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, वहां अपने दोस्त के साथ एक दिन बिताने गया था। इन द इवनिंग, जहां शाम को, अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म, एक गहरे रंग का और भयावह तूफान, क्विकली गैदर्ड, तेज गति से आ पहुंचा। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विथ अ स्पीड एंड फ्यूरी, तूफानी हवाएं क्रोध और तेज रफ्तार से घरों से टकराने लगी। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, जिसे प्रशांत ने पहले कभी देखा नहीं था। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, वजनी और लगातार बारिश ने अंधेरे को और गहरा कर दिया। एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड, पुराने पेड़ जड़ समेत उखड़ने लगे। एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और जमीन पर धमाके के साथ गिरने लगे। स्क्रीम्ड, रेंट द एयर, तूफानी हवा में चीखें गूंजने लगी। एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, जैसे ही लोग और घर पानी में बहने लगे। द एंग्री वाटर्स swirled into his friend's house, गुस्सैल पानी यानी उस चक्रवाती तूफान में आए बाढ़ का पानी उसके दोस्त के घर में घुस गया। नेक डीप, गर्दन तक ऊंचा,
द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार। वो बिल्डिंग ईंट और गारे का बना हुआ था एंड वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ और बहुत ज्यादा मजबूत था टू सर्वाइव द डेवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हवा की तबाही से बचने के लिए। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू, लेकिन परिवार के मन में बैठा हुआ डर ज्यादा बढ़ने लगा। विथ द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के टकराने के साथ, दैट हैड गॉट अपरूटेड, जो खड़ चुके थे, एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, और उनके घर पर गिर चुके थे। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और आधी रात में कभी कभी डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, उस घर के छत और दीवारों को डैमेज कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन, वह पागल तबाही साइक्लोन के द्वारा आया था। एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, तथा समुद्र की लहरों का हिलोरा 36 घंटों तक बना रहा। ऑल द विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, हालांकि अगले सुबह तक तूफानी हवाओं का रफ्तार कुछ कम हो चुका था। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, घरों में चढ़ते पानी से बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, प्रशांत तथा उसके दोस्त के परिवार हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ, घर के छत पर पनाह लिए थे। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक, प्रशांत उस दहशत को कभी भूल नहीं सकेगा। ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन, जिस विध्वंस की पहली झलक को उसने देखा, रॉट बाय द सुपर साइक्लोन, जो खतरनाक चक्रवात के द्वारा लाया गया था। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, जिसे उसने भोर में हल्की रोशनी में देखा। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, एक प्रकोप प्राण घातक भूरे पानी का विस्तार, कवर्ड एवरीथिंग, समस्त चीजों को ढक लिया था। एज फार एज द आई कोड सी, जितनी दूर तक निगाह जा सकती थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज, सिर्फ टूटे फूटे सीमेंट के कुछ घर, स्टिल स्टूड, अभी भी खड़े थे। इन अ फ्यू प्लेसेज, कुछ ही जगहों पर। ब्लोटेड एनिमल कार्केसेज, जानवर के फूले हुए लाश। एंड ह्यूमन कॉप्सेस, तथा आदमी के शव फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में तैर रहे थे, बह रहे थे। ऑल अराउंड, इवन यहां तक कि चारों ओर ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, बड़े बड़े पुराने पेड़ गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, उनके यानी प्रशांत के दोस्त के घर के छत पर नारियल के 2 पेड़ गिर चुके थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपे हुए वेश में यह एक वरदान की तरह था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज, क्योंकि पेड़ों के मुलायम नारियलों ने केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, परेशानी में फंसे हुए परिवार को कई दिनों तक भूख से मरने से बचाया। फॉर द नेक्स्ट 2 days, आगामी 2 दिनों तक प्रशांत सेट हडल्ड, प्रशांत दुबक कर सट कर बैठा रहा। विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली, अपने दोस्त के परिवार वालों के साथ। इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, छत के ऊपर खुले में बैठा रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, वे ठंड और लगातार गिरते मूसलाधार बारिश में जम गए थे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, बारिश के पानी ने प्रशांत के आंसू भी धो दिए। एक्चुअली इस कंडीशन में उसे अपनी फैमिली की याद आ गई थी और इस चक्रवात में
वे अपने आप को कैसे बचा रहे होंगे, बस इसी इमोशन में उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन ऊपर से गिरते बारिश ने उसके आंसुओं को धो दिए। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चटका, वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, कि क्या उसके परिवार के लोग इस खतरनाक साइक्लोन के प्रकोप से बच गए थे। Was he to be bereaved once again, क्या वह फिर से अपने लोगों से वंचित होने वाला था। 2 days later, 2 दिनों के बाद उसके दोस्त के घर से गुजरा, which seemed to प्रशांत like 2 years, वो 2 दिन प्रशांत को 2 साल की तरह लगने लगे। The rain ceased, अब बारिश बंद हो गई, and the rain water slowly began to recede, तथा बरसात का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशांत was determined, प्रशांत अब निश्चय किया to seek out his family, अपने परिवार के लोगों को तलाशने का, without further delay, बगैर और देर किए। But the situation was still dangerous, किंतु परिस्थिति अब भी जोखिम भरी थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत, तथा उसके दोस्त के परिवार ने प्रशांत से निवेदन किया टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, वापस कुछ दिन और रुक जाने के लिए। बट प्रशांत न्यू, परंतु प्रशांत समझ लिया था, ही हैड टू गो, कि उसे अपने गांव जाना था। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को तैयार किया विथ अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, एक लंबे और मजबूत डंडे के साथ। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन, तथा तुरंत 18 किलोमीटर की लंबी खोज यात्रा उसने आरंभ की। बैक टू हिज विलेज, वापस अपने गांव के लिए। थ्रू द स्वोलेन फ्लड वाटर्स, बढ़े हुए बाढ़ के पानी पर चल पड़ा। इट वॉज अ जर्नी, यह एक ऐसी यात्रा थी, he would never forget, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। He constantly had to use his stick, उसे हमेशा अपने डंडे का उपयोग करना पड़ता था। To locate the road, रास्ते का पता लगाने के लिए। To determine, निर्धारित करने के लिए। Where the water was most shallow, कि कहाँ पानी बहुत कम था। At places it was waist deep, कुछ जगहों पर पानी कमर तक गहरा था। And progress was slow, उसके बाद प्रशांत के आगे बढ़ने की यात्रा धीरे हो जाती। At several points, कुछ जगहों पर he lost the road, उसे रास्ता नहीं मिला, यानी वहाँ रास्ते थे ही नहीं। And had to swim, तब उसे तैरना पड़ा। After some distance, कुछ फासले के बाद he was relieved to find 2 friends of his uncle, उसकी पीड़ा कुछ कम हुई जब उसके चाचा के 2 दोस्त मिले। Who were also returning to their village, वे लोग भी अपने गांव लौट रहे थे। They decided to move ahead together, उन सब ने एक साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। As they waded through the waters, जब वे पानी के रास्ते आगे बढ़े, the scenes they witnessed, और जो दृश्य उन लोगों ने देखा, grew more and more macabre, ज्यादा से ज्यादा भयंकर होती गई। They had to push away many human bodies, men, women, children, उन लोगों ने बहुत सारे मनुष्यों के मृत शरीर, जैसे कि पुरुष, महिलाओं और बच्चों की डेड बॉडीज को हटाना पड़ा। एंड कार्कसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल्स, तथा कुत्तों, बकरियों और पशुओं के शवों को, दैट द करेंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम,
जिसे पानी की धारा उन लोगों के सामने बहाकर लाई थी। एज दे मूव्ड अहेड, जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, इन एवरी विलेज, सभी गांव में, दैट दे पास्ट, जहां से वे लोग गुजरे, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, उन्होंने शायद ही कोई घर खड़ा देखा, यानी कुछ एक घरों को ही वे सही सलामत देख सके। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लाउड, अब प्रशांत जोर जोर से रोने लगा। ही वॉज श्योर, उसे विश्वास हो चुका था, दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफी, कि इस तबाही में उसके परिवारजन जीवित नहीं बच सके होंगे। इवेंचुअली, अंत में, प्रशांत रिच्ड हिज विलेज कालीकुदा, प्रशांत अपने गांव कालीकुदा पहुंचा। हिज हर्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय उदास हो गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जिस जगह पर उनका कभी घर था, देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहां उस घर के छत के कुछ अवशेष ही बचे थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर आउट, उनके घर के कुछ सामान ही बचे हुए थे। मिंगल्ड, वो भी नष्ट हो चुके थे। एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, और वे पेड़ों की टहनियों पर उलझे हुए पड़े थे। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, जो गहरे पानी के ठीक ऊपर दिख रहे थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर, युवा प्रशांत रेड क्रॉस आश्रय जाने का निश्चय किया। टू लुक फॉर हिज फैमिली, अपने परिवारजनों को ढूंढने के लिए। अमॉन्ग द फर्स्ट पीपुल, लोगों के बीच में, ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, भीड़ में उसने सबसे पहले अपनी नानी को देखा। मैटरनल यानी माँ की साइड का ग्रैंड मदर यानी नानी, और पैटर्नल यानी पिता के साइड की ग्रैंड मदर यानी दादी। तो छोटे प्रशांत ने पहले अपनी नानी को देखा। वीक विथ हंगर, जो भूख से कमजोर हो चुकी थी। ही रश्ड टू हिम, वह प्रशांत को देखते ही उसकी ओर दौड़ पड़ी। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, अपने हाथों को फैलाते हुए। हर आइज ब्रिमिंग, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इट वॉज अ मिरेकल, यह एक चमत्कार था। इस भयंकर चक्रवात में प्रशांत का नानी को जिंदा देखना और नानी का प्रशांत को जीवित पाना एक चमत्कार ही तो था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन लोगों ने बहुत दिनों पूर्व ही उसे यानी प्रशांत को मरा हुआ मान लिया था। क्विकली वर्ड स्प्रेड, प्रशांत के मिलने का समाचार जल्दी ही फैल गया। एंड इज एक्सटेंडेड फैमिली, तथा उसके फैले हुए परिवारजन गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एंड हग हिम टाइट इन रिलीफ, तथा राहत से उसे कसकर गले लगाने लगे। प्रशांत एंग्शियसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप, प्रशांत बेचैनी से बिखरे हुए चोटिल समूह की भीड़ को गौर से देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई बहन। हिज अंकल्स एंड आंट्स, उसके चाचा और चाची। दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, प्रशांत को ऐसा लगा जैसे वे सब वहां थे, यानी उसके परिवार में कोई नहीं बचा। उनके यहाँ होने का उसे सिर्फ भ्रम हो रहा था। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, एज ही टुक इन द डिस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, जैसा कि उसने उस आश्रय की निराशाजनक स्थिति को देखा, समझा, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, तो उसने खुद पर सब्र करने का फैसला किया। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ, उसने मृत्यु जैसा दुखद अनुभव किया। सिटिंग अपॉन द
2,500 strong crowd in the shelter. जैसी परिस्थिति उस आश्रय स्थल में 2,500 लोगों की भारी भीड़ के ऊपर थी. 86 lives were lost in the village. 86 जिंदगियां गांव में खत्म हो चुकी थी. All the 96 houses had been washed away. सभी 96 घर बाढ़ में बह चुके थे. It was their 4th day at the shelter. आज इस शरण स्थल पर उन लोगों का 4था दिन था. So far they had survived on green coconuts. मुलायम नारियलों को खाकर ही अभी तक वो लोग अपना जीवन बचाए हुए थे. But there were too few. लेकिन ये नारियल बहुत ही कम थे. To go around such a tumult of people. इतने ज्यादा लोगों के समूह में बटने के लिए. प्रशांत all of 19 years. प्रशांत जो सिर्फ 19 साल का था decided to step in as leader of his village. उसने अपने गांव का मार्गदर्शक बनकर काम शुरू करने का निश्चय किया. If no one else did. अगर कोई और नहीं किया तभी उसने लीडर बनने के लिए निर्णय लिया. He organized a group of youths and elders. वह जवानों और उम्रदराज व्यक्तियों के एक झुंड का संगठन बनाया. To jointly pressurize the merchant once again. जो एक बार फिर से सब कोई मिलकर व्यापारी पर दबाव डालेंगे. To part with his राइस. शरण स्थल में अपना चावल देने के लिए. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड. अब की बार संगठन दल सफल हो गया. एंड रिटर्न्ड ट्रायम्फेंटली. और वे लोग विजयी होकर लौटे. वेडिंग थ्रू द डिसीडिंग वाटर्स विथ फूड. घटते हुए पानी के बीच से भोजन के सामान के साथ में. फॉर द एंटायर शेल्टर. शरण स्थल के सभी लोगों के लिए. नो वन केयर्ड. किसी व्यक्ति ने इस बात की परवाह भी नहीं की दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग. कि चावल पहले से ही सड़ रहे थे. ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रेज. गिरे हुए पेड़ों की टहनियां वर गैदर्ड. इकट्ठी की गई. टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर. जलाने के लिए. लेकिन लकड़ियां पूरी तरह सूखी नहीं थी. इसीलिए वे धीरे धीरे और रुक रुक कर जल रही थी. ऑन विच टू कुक द राइस. जिस पर चावल को पकाना था. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days. इन 4 दिनों में पहली बार द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर. इस चक्रवात आश्रय स्थल में जीवित बचे लोग were able to fill their bellies. अपना पेट भर सके थे. His next task was to organize a team of youth volunteers. प्रशांत का अगला काम एक युवा स्वयंसेवक दल तैयार करना था. To clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. आश्रय स्थल के मल, पेशाब, उल्टियां और तैरते हुए लाशों को साफ करने के लिए, हटाने के लिए. एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्ड ऑफ मेनी. तथा घायलों और टूटी हुई हड्डियों का इलाज करने के लिए. हो हैड बीन इंज्योर्ड. जो घायल हो चुके थे. ऑन द 5th day. 5वें दिन अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्ली ओवर द शेल्टर. एक सैन्य हेलीकॉप्टर बचाव स्थल के ऊपर उड़ता हुआ आया. एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स. और खाने के कुछ पैकेट नीचे गिराया. इट देन डिड नॉट रिटर्न. फिर उसके बाद वह नहीं आया. द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर. युवा कार्यबल ने बचाव स्थल से खाली बर्तन इकट्ठा किए. देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रेन. फिर उन लोगों ने बच्चों को नियुक्त किया. टू लाई ऑन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स.
around the shelter with these utensils on their stomachs. बचाव दल के चारों ओर पानी द्वारा छोड़े गए बालू पर खाली बर्तन अपने पेट पर रखकर लेट जाने के लिए टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टरों तक यह खबर पहुंचाने के लिए दैट दे वर हंग्री, कि वे सब भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू, इस माध्यम से यह खबर चला गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और उसके बाद से वो हेलीकॉप्टर उस बचाव स्थल पर लगातार चक्कर लगाने लगा। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, तथा हवा में भोजन सामग्री एवं दूसरी मौलिक आवश्यकताओं वाली सामग्री गिराने लगा। प्रशांत को यह भी आभास हुआ दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की ज्यादा संख्या हैड बीन ऑर्फन्ड, वे अनाथ हो चुके थे। ही ब्राउट देम टुगेदर, उसने उन सारे बच्चों को एक साथ एकत्रित किया। एंड पुट अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और उन बच्चों के लिए प्लास्टिक की चादर का शरण स्थल बना दिया। वीमेन वर मोबिलाइज्ड, महिलाओं को संगठित किया गया टू लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल करने के लिए। वाइल द मेन सिक्योर्ड, जबकि पुरुषों को सुनिश्चित किया गया फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, उस शरण स्थल में भोजन तथा और दूसरे सामान पहुंचाने के लिए और देने के लिए। एट द वीक्स पास्ट, जैसे ही हफ्ते गुजरे, प्रशांत वाज क्विक्ड टू रिकॉग्नाइज, प्रशांत को शीघ्र ही ज्ञान होने लगा दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रेन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, कि महिलाएं तथा बच्चे अपने शोक में एकदम गहरे और गहरे डूबते जा रहे थे। ही परसुएडेड द वीमेन, उसने महिलाओं को समझाया टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के लिए भोजन कार्यक्रम में काम करने की शुरुआत करना। स्टार्टेड बाय एन एनजीओ, जिसे एनजीओ के द्वारा शुरू किया गया था। एनजीओ का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यह स्वयं सेवकों और सामाजिक कल्याण में जुटे लोगों का एक संगठन है। एंड फॉर द चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, वह खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, उसे खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेज फॉर चिल्ड्रन, तथा इसीलिए उसने उन बच्चों के लिए क्रिकेट मैचों का आयोजन किया। प्रशांत एंगेज्ड, प्रशांत व्यस्त हो गया विथ अदर वॉलंटियर्स, अन्य स्वयं सेवकों के साथ, इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रेन, विधवाओं तथा बच्चों की सहायता करने में। टू पिकअप एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स, तथा उनके जीवन में टूटे हुए टुकड़ों को चुनने में मदद करने में व्यस्त हो गया, यानी उनके जीवन में आई कमी को पूरा करने की कोशिश में व्यस्त हो गया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान was to set up institutions for orphans and widows, प्रारंभिक सरकारी योजना अनाथों और विधवाओं के सहारे के लिए संस्थाओं की स्थापना कर रही थी। However, this step was successfully resisted, लेकिन सरकार के इस कदम को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। As it was felt, ऐसा महसूस किया गया that in such institutions, कि इस तरह के संस्थाओं में चिल्ड्रेन वुड ग्रो अप विदाउट लव, बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे। एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लॉनलीनेस, तथा विधवाओं को कलंक और अकेलेपन की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, प्रशांत के दल का विचार था ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ऑन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि अनाथों को खुद उन्हीं के समूह में फिर से बसाया जाए। पॉसिबली इन
new foster families made of the children, widows and children without adult care, जहां बे औलाद विधवाओं को और बड़ों की देखभाल के बिना बच्चों को एक दूसरे की देखभाल करने वाले नए परिवारों में रखा जाए, जिससे कि विधवाओं को बच्चों का सहारा मिल जाए और बच्चों को विधवा माताओं से देखभाल भी हो जाए। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. अब खतरनाक साइक्लोन की तबाही के बाद अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट, अब इस समय प्रशांत के खुद के दर्द हील्ड सिंपली, आसानी से खत्म हो चुके थे। बिकॉज ही हैड नो टाइम, क्योंकि उसके पास समय नहीं था टू बॉदर अबाउट हिज ऑन पेन, अपने तकलीफ के बारे में सोचने का। हिज हैंडसम यूथफुल फेस, उसका सुंदर दयालु और युवा चेहरा इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन्ड चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज, उसके गांव की विधवा महिलाएं और बच्चे सीक आउट मोस्ट, सबसे ज्यादा खोजते हैं इन द डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख दर्द के मुश्किल समय में। तो ये थी पूरी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड राइट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को बार बार देखिए, तभी सभी लाइंस आप समझ पाएंगे। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। ओके, थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।